साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अमेरिका के बदनाम रेपिस्ट, कुख्यात बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में नालायक नरेंद्र मोदी का नाम भी दर्ज है, और इस सनसनीखेज खबर को हिंदुस्तान की मीडिया ने दबा दिया है, छुपा दिया है। तो ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जेफरी एप्स्टीन, ये नाम याद कर लीजिए। आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों तक इसकी बहुत चर्चा रहेगी। जेफरी एप्स्टीन का जन्म अमेरिका में हुआ था। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और बड़े होकर वो डाल्टन स्कूल में टीचर बन गया। लेकिन कुछ समय बाद उसको स्कूल से हटा दिया गया और उसके बाद एप्स्टीन ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। एप्स्टीन का जो बिजनेस था वो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए था, मतलब जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, धन्ना सेठ, उन लोगों के लिए था। और उन लोगों की वो मदद करता था टैक्स बचाने में। और अपने इस कारोबार में एप्स्टीन इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि उसने अकूत दौलत कमा ली। लेकिन ये जो एप्स्टीन था, ये काफी, आप कह सकते हैं, कमीना आदमी था। इसके मन में एक ख्याल आया कि मैं यदि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को अय्याशी के लिए नाबालिग लड़कियों का इंतजाम करूं तो इसमें बहुत मेरा मुनाफा होगा। इस काम में उसको एक पार्टनर भी मिल गई, अंग्रेज महिला। उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल सरनेम था। अब ये जो जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल, इन दोनों ने मिलकर नाबालिग लड़कियों को, स्कूल की लड़कियों को फंसाना शुरू कर दिया। ये लोग खास के उन लड़कियों को निशाना पर लेते, टारगेट करते, जिन्हें पैसे की जरूरत रहती थी, जो थोड़ा सामान्य परिवार से आती थी, और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ पैसे के का लालच देकर ये लोग अपनी जाल में फंसाते थे। जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया कि अपने इस अय्याशी वाले कारोबार के लिए उसने एक छोटा मोटा टापू ही खरीद लिया। टापू यानी आइलैंड। और ये जो समंदर में टापू था, इसका पहले नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। लेकिन एप्स्टीन ने इसे खरीद लिया और उसके बाद लोग इसको एप्स्टीन आइलैंड कहने लगे। इस टापू में बिल्कुल उसने एक रिजॉर्ट जैसा बनवा लिया, एक बड़े होटल जैसा बनवा लिया, जहां दुनिया भर की हस्तियां आते, राष्ट्रपति आते, देशों के प्रधानमंत्री आते, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते, अल्ट्रा रिच लोग आते, और उनकी अय्याशी के सारे इंतजाम रहते। एप्स्टीन ने अपना एक निजी विमान खरीद लिया, प्राइवेट जेट, और इसी प्राइवेट जेट से लड़कियां और मेहमान उस टापू पर लाए जाते थे। इस प्राइवेट जेट का नाम लोगों ने रख दिया लोलिता एक्सप्रेस। इस नाम की वजह यह है कि 1950 के दशक में रूसी भाषा का एक उपन्यास छपा था, उसका नाम था लोलिता। उसमें लोलिता नाम की एक कम उम्र की लड़की है जिसके साथ रेप होता है। तो लोगों ने इस प्राइवेट जेट का ही नाम रख दिया लोलिता एक्सप्रेस। अब इस लोलिता एक्सप्रेस से लोग आने जाने लगे। अब जो आते थे वो मामूली लोग नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप भी आता था, बिल क्लिंटन आता था। कहते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 26 बार इस लोलिता एक्सप्रेस से उड़ान भरी। इंग्लैंड का जो राजा है किंग चार्ल्स, उसका छोटा भाई प्रिंस एंड्रू आता था। और तो और एक बार वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी पहुंच गए थे। तो इस तरह से ये कारोबार चल रहा था जेफरी एप्स्टीन का। 2003 में उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बहुत जल्दी 13 महीने में वो छूट गया। फिर कुछ समय वो भाग के फ्रांस चला गया, पेरिस में रहने लगा।
लेकिन 2019 तक आते आते जो कहते हैं ना, उसके पाप का घड़ा भर गया। 2019 में जब वो अमेरिका आया तो उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसे न्यूयॉर्क के एक जेल में बंद कर दिया गया। अब इसी जेल में जेफरी एप्स्टीन ने एक दिन अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। ऐसे इसको लेके भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। जेफरी एप्स्टीन की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी जान रखी थी, अंदर खाने की बात जान रखी थी, इसलिए उन लोगों ने उसको मरवा दिया। तो साथियों, ये जेफरी एप्स्टीन तो मर गया, दफन हो गया, लेकिन इससे जुड़े जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने पूरे अमेरिका में, क्या समझिए पूरी दुनिया में भूकंप ला दिया है, जलजला ला दिया है। उन्हें एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है, यानी एप्स्टीन की फाइलें। इसमें सैकड़ों ईमेल हैं, जो पीड़िता लड़कियां हैं, जिन लड़कियों को शिकार बनाया गया, उनके इंटरव्यूज हैं, एप्स्टीन की अपनी डायरी है, बहुत लोगों के बयान हैं, अदालत की कार्रवाइयां हैं। इन सारी चीजों को कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। अब हाल में अमेरिका का की जो संसद है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसने एक बिल पास किया है जिसको कहते हैं एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी बिल। यानी कि एप्स्टीन की फाइलों में पारदर्शिता रहनी चाहिए, दुनिया वालों को मालूम होनी चाहिए कि ये इन फाइलों में है क्या। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर दस्तखत किए और अब धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल्स के कागज बाहर निकलते जा रहे हैं। अब देखिए, उसी कागजों में, उसी दस्तावेजों में एक जगह जिक्र है नरेंद्र मोदी का। जेफरी एप्स्टीन 2019 में स्टीव बैनन से कहता है कि उसे नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए। अब ये स्टीव बैनन कौन था? तो ये डोनाल्ड ट्रंप का रणनीतिकार था, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी बनाता था और इसे ईमेल भेजा जेफरी एप्स्टीन ने, ये कहते हुए कि मोदी इज ऑन बोर्ड, मतलब मोदी तैयार है। अब इसके साथ एक और बात है कि ये जेफरी एप्स्टीन था, ये मोसाद का एजेंट था। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो जासूसी एजेंसी है, उसे मोसाद कहते हैं। जैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, उसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। तो अब पता चला है कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद का भी एजेंट था, मोसाद के लिए अमेरिका में काम करता था और बड़े बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे काम लेता था। हनी ट्रैप का मतलब है कि किसी लड़की के साथ किसी आदमी की तस्वीर ले लो, वीडियो बना लो और फिर उस आदमी को ब्लैकमेल करो। तो अब देखिए, इस ईमेल के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचा और उसके कुछ दिन बाद भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। $500 मिलियन का हथियार सौदा, $50 करोड़ का हथियार सौदा। और एप्स्टीन फाइल्स में 5 बार भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का नाम आया है। ये जो हरदीप पुरी हैं, सरदार जी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हुआ करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, यूनाइटेड नेशंस में भारत के नुमाइंदा थे और इनके भी नाम कई बार है। अब देखिए, ये कितना बड़ा आप कह सकते हैं एक घोटाला है। माना ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को भी अय्याशी के लिए जेफरी एप्स्टीन अपने टापू ले गया था और वहां पर जेफरी एप्स्टीन की लड़कियों ने मोदी जी की रातें रंगीन की और मोदी जी इतना प्रसन्न हो गए कि मोसाद के इस एजेंट के कहने पर भारत ने इजराइल के साथ $500 मिलियन का हथियारों का सौदा कर लिया। ये खेल होता है पर्दे के पीछे। पर्दे के आगे तो हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब खेल होता है कि मोदी को एक मोसाद का एजेंट अपने चंगुल में ले लेता है लड़कियों के
जरिए। उसके बाद ये तो भी पहली किस्त निकली है एप्स्टीन फाइल्स की। जो उसकी पार्टनर थी, जो मैक्सवेल, मैंने कहा वो मैक्सवेल अमेरिका में 20 बरस की कैद काट रही है। और अब ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल्स का डर दिखा के ही नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करता है, डराता धमकाता है। आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस पर मोदी को बोलना चाहिए था, लेकिन मोदी का मुंह नहीं खुला। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानियों को जंजीरों में जकड़ के, बेड़ियों में जकड़ के हिंदुस्तान वापस लौटा दिया। मोदी को इसका प्रतिवाद करना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, मोदी ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया, ट्रेड वॉर छेड़ दिया, टैरिफ को बढ़ा के 50% तक कर दिया। कायदे से मोदी को इस पर कुछ बोलना चाहिए था, मोदी ने कुछ नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हुक्म दिया, मोदी को हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, और मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। और जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो सिर्फ 72 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया। तो इस तरह नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली क्यों बन गया है? अब इसकी वजह सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी एप्स्टीन फाइल्स हैं। वहां एक नहीं, दो नहीं, कई बार नरेंद्र मोदी की चर्चाएं हैं और उसके सारे करतूतों का लेखा जोखा है। और एप्स्टीन फाइल्स का ही डर दिखाकर मोदी से काम करवाया जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम, हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश का गुलाम बन जाए। बहुत खतरनाक स्थिति है। एप्स्टीन फाइल्स पर हिंदुस्तानी मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक है। यदि ऐसी ही चीजें राहुल गांधी के बारे में कहीं आई रहती विदेशों में, तो अब तक गोदी मीडिया के जो एंकर हैं और एंकरानियां हैं वो नाच रहे होते हैं, सुबह से शाम तक चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इस पर एकदम गजब का एक सन्नाटा छाया हुआ है। कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा। गोदी मीडिया को लगता है सांप सूंघ गया है। जो थोड़ी बहुत बात छन के आ रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूं, उसका नाम है ड्रॉप साइट। ये एक अमेरिकन वेबसाइट है। यदि आप ड्रॉप साइट पर जाएंगे तो आपको एप्स्टीन फाइल्स की बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हो ड्रॉप साइट पर जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।